बातों के लिए ना वक्त मुनासिब है और ना मेरा ख्याल है कि ये जो या पीटीएम के फोरम पे या इत्तेहाद के फोरम पे नहीं इसको डिबेट होना चाहिए था। ये ऐसी बात नहीं है कि इवन अगर इत्तेहाद के फोरम पे भी अगर डिबेट हो जाता तो ये ऐसी बात नहीं है जिस पे हुकूमती इत्तेहादी इस पे फैसला कर रहे हैं। नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन में जाने का बयान इत्तेहादी जमात तेहरान। JUI के कामरान मुर्तजा एडवोकेट कहते हैं नहीं मालूम वज़ीर-ए-आज़म ने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी। मरदमशुमारी नोटिफाई हो गई तो इस पर एतराज़ात का अमल होगा। नई हल्का बंदियां बनाने के अमल में 4-5 हफ्ते लग जाएंगे। मरदमशुमारी जैसी गुफ्तगू के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं। वज़ीर-ए-आज़म को पहले इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करनी चाहिए। ऑपोजिशन को भी एतराज़। जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म के बयान से लगता है इलेक्शन इस साल नहीं होने वाले। जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है इलेक्शन वक्त पर ना हो। वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 5 नामों पर इत्तेफाक कर लिया। 2 का ताल्लुक पंजाब, एक सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से है। मुजवजा 5 अफराद में सिर्फ एक सियासतदान है। हुकूमती टीम ने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत तेज कर दी। एयाज सादिक ने मुजवजा नाम JUI और जमहूरी वतन पार्टी के सामने पेश कर दिए। नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात में जाएंगे। इलेक्शन में ताखीर का कोई जवाब नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। कहते हैं आइन का तकाजा है कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हों। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो इंतखाबात कराएंगे। 12 अगस्त से पहले हुकूमत छोड़ देंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद किया जाएगा। नई हुकूमत अवामी मैंडेट के साथ 5 साल के लिए आएगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। नवाज शरीफ मुकदमात में बरी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील की समाअत आज करेगा। चेयरमैन पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में तोशाखाना केस में 342 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। 35 सवालात पर मबनी जवाब में कहा मैंने तहाइफ ज़ाती तौर पर नहीं बेचे। मिलिट्री सेक्रेटरी वसीम चीमा के जरिए तहाइफ बेचे। अदालत उन्हें बतौर गवाह नोटिस जारी कर सकती है। कैबिनेट डिवीजन को तोशाखाना तहाइफ का बताया और इलेक्शन कमीशन में जाहिर भी किया। इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी से तोशाखाना तहाइफ के खरीदारों के नाम नहीं पूछे। पीडीएम हुकूमत मुझे इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना चाहती है। उसके कहने पर मेरे खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया। शिकायत कुनंदा ने मुझ पर सियासी बुनियादों पर इल्जाम लगाया जो झूठा है। केस की मजीद समाअत आज सुबह की। गवाह के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। फुल कोर्ट से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। केस में साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने तहरीरी मारूजात जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आइन की खिलाफ वर्जी है। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत जल्द खत्म होने वाली है। हुकूमत की यकीन दहानी की चंद रोज बाद कोई हैसियत नहीं रहेगी। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल करके बुनियादी हुकूक सलब नहीं किए जा सकते। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए। मज़ाहिर लगता है मुल्ज़मान के खिलाफ मवाद के नाम पर सिर्फ फोटोग्राफ्स हैं। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेट कैसे आया? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने आ गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। बोले बिल हुकूमत ने पेश नहीं किया, अब दोबारा ये बिल ऐवान में नहीं आएगा। पीपी के शहादत अफबान को सेनेट में बिल टेबल करने पर लेने के देने पड़ गए। पार्टी क़यादत को वजाहत देना पड़ी। मुजव्वज़ा तरामीम का दिफा करने पर पीपल्स पार्टी क़यादत का शरीर इमाम पर भी इजहार भरमी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी क़यादत एतमाद में ना लेने पर हुकूमत से नाराज है।
चंद दिन की मेहमान हुकूमत ने पेट्रोल बम दे मारा, अवाम की चीखें निकाल दी। 19 रुपए 95 पैसे इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए 95 पैसे का हो गया। वजीर खजाना कहते हैं IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट में है, ये इजाफा मुल्की मुफाद में किया गया। अवाम हुकूमत पर बरस पड़े, बोले हुकूमत अपनी अयाशियां खत्म करने को तैयार नहीं। जुल्म के खिलाफ हम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, क्या मर जाएं। वजीर आजम ने कहा मौशी इस्तेहकाम के लिए कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था, इंतहाई दुख के साथ कीमतों में इजाफा किया। वजीर इत्तलात की भी वजाहतें, बोली जो भी फैसले किए मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हैं। वजीर आजम दिन रात अवाम को रिलीफ देने के लिए मीटिंग कर रहे होते हैं। पेट्रोल महंगा होने पर ऑपोजिशन के साथ इत्तेहादी भी हुकूमत पर बरस पड़े। फैसल करीम कुंडी कहते हैं दिफा करना मुश्किल है, गरीब और मिडिल क्लास हमेशा दबाई जाती है, एलीट क्लास मजे करती है। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए GDA की सायरा बानो ने कहा ये लोग पेट्रोल बम का नारा लगाकर एहतजाज के लिए निकलते थे। शहबाज शरीफ कहते थे मेरा नाम तब्दील कर लेना, अब उन्हें क्या कहें, अपनी गाड़ियों में इन्होंने अपने पैसों से कभी फ्यूल नहीं डलवाया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद बोले ये अदालत के सामने एहतजाज करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने भी करें। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं PTM ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अवाम इलेक्शन में बदला लें। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का पेट्रोल कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। अमेरिका की बाजोड़ हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में कहा पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। ARY न्यूज के सवालों के जवाब देते हुए कहा दोहा मुज़ाकरात में अमेरिका ने तालिबान पर वाज़ी किया कि अफगानिस्तान खित्ते में दहशत गर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल न हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। वज़ीर-ए-आज़म को खार खुदकुश हमले, तहकीकात पर पेशरफ्त और खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को धमाकों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने और सरहद पार से शहरियों पर बुज़दिलाना हमलों की मनसूबाबंदी पर तशवीश। शहबाज शरीफ ने कहा अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके, अफगान अबूरी हुकूमत को ठोस इक़दाम उठाने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने CMH में जख्मियों की आदत भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने जख्मियों को खार से पेशावर मुंतकिल के लिए पाक आर्मी की काविशों को सराहा। जिन्होंने टारगेट किया है उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल की है। हम उनको बता देना चाहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में जय्यद उलमाए किराम का सबसे बड़ा फोरम है। सब के सब इस रविश को खिलाफ शरीयत कहते हैं। जिन्होंने हमला किया है उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं किसी को हक नहीं कि किसी बेगुनाह इंसान का खून बहाए। जय्यद उलमाए कराम दहशत गर्दी को हराम करार देते हैं, ये कौमी सानिया है, इस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की LRH में बाजोड़ हमले के जख्मियों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर सरबराह PDM ने कहा इंतखाबात होने न होने से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, हम बर वक्त असेंबली और हुकूमत छोड़ रहे हैं, देखते हैं निगरान हुकूमत क्या करती है। मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। हुकूमत पाकिस्तान इदारों के साथ मिलकर SIFC के क़याम को यकीनी बनाया। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों के दरियाफ्त में किरदार अदा करें। हमारी जिम्मेदारी है कि मिलकर मैशत में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीखी खिताब। कहा अपने मुल्क पर नजर डालें तो इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। आर्मी चीफ ने कुरानी आयत का हवाला देकर वाज़ेह किया अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। आर्मी चीफ ने समिट से इज़हार ख्याल के दौरान अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। सब पाकिस्तानी सिपा सालार की मुल्क के लिए बेहतरी का विजन रखने पर तारीफ और सराहते हैं।
वज़ीर आज़म आप सिपह सालार के पाकिस्तान के लिए विजन की तारीफ कर रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा का ट्वीट, लिखा आपने तो एतराफ़ जुर्म कर लिया कि एक्सपायर्ड 14 जमातें अवाम की बेहतरी में नाकाम हो चुकी। पीटीआई समेत 14 जमातों के पास 25-30 साल हुकूमत के बावजूद मुल्क के लिए ये विजन क्यों न था। इसके बरक्स सिपह सालार के पास 6 माह के अंदर ही अवाम की बेहतरी का विजन है। इसकी वजह क्या है? हाजिर सिपह सालार पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, जबकि 14 एक्सपायर्ड जमहूरी लीडर्स सिर्फ अपनी जेब भरने का सोचते हैं। आर्मी चीफ से जर्मन फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोदास मास की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का यादा। तुर्किया के नायब सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 1 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ तुर्क नायब सदर के हमरा PNS तारिक की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में तैयार होने वाला दूसरा मेल्जियम क्लास कोरेट PNS तारिक आज लॉन्च किया जाएगा। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान की बेहुरमती के खिलाफ लाहौर में बादशाही मस्जिद के बाहर एहतजाज, दीगर मज़ाहिब के रहनुमाओं की भी मुजाहरे में शिरकत। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, हम कुरान, इंजील, ज़बूर और तौरात की बेहुरमती की इजाज़त नहीं देंगे। आर्च बिशप ने कहा, तमाम मज़ाहिब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। रंजीत सिंह बोले, किसी मजहब की मुकद्दस किताब की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पहले मरहले में बलोचिस्तान और पंजाब के 37 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अजला में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। IPL में सनसनीखेज मैच जारी। दम्बोला ने जाफना किंग्स को 8 विकेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में गार्ड टाइटंस ने कैंटी को 83 रन से हरा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट स्टार श्रीलंका प्रीमियर लीग में शामिल। एक्शन से भरपूर मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।